वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर पे जो कोर्ट केस चल रहा था वो खत्म हो चुका है और उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 डेज की स्ट्रैटेजी लाई जाए। तो आज हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 डेज में कैसे चीज़ों को रिवाइज किया जाए, कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। अगर हम एक्सपेक्टेड मानकर चलें तो सितंबर में डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पोस्ट जो है ये फाइनेंस अकाउंटेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल की जो नई पोस्ट है उससे भी पहले की रिक्रूटमेंट है, तो डेफिनेटली उससे पहले एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगस्त तक जो एग्जाम कैलेंडर आपका आ चुका है और नेक्स्ट जो एग्जाम कैलेंडर आएगा वो सितंबर का आएगा और सितंबर के मंथ में सबसे पहला एग्जाम जो हो सकता है वो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही हो सकता है। आप ही एस्पिरेंट की डिमांड थी कि इस तरह का एक शेड्यूल बनाया जाए, आपके सामने है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका प्रिंट निकाल कर रखना। देखो, अगर टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो ही सिलेक्शन आपकी पॉसिबल है, तभी ही तैयारी हो पाएगी। अदरवाइज आप अंदाज़ा लगाकर देख लेना, 10 दिन आप ऐसे मिक्स पढ़कर देख लो, एक भी चीज़ ढंग से नहीं तैयार होगी। और देखो, जब आपके माइंड में ये चीज़ पहले से फिक्स होगी, प्री फिक्स रहेगी भाई कि फलाने दिन हमने ये काम करना है, कल हमारा पहले से डिसाइड है कि कल दिन हमने क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आपको देखो कोई टेंशन नहीं है। सीधा आप वो सब्जेक्ट उठाओगे, उसकी वीडियो लेक्चर्स देखोगे, उसके नोट्स पढ़ोगे, उसके टॉपिक बुक से भी पढ़ोगे, उसके टॉपिक को इंटरनेट पर भी सर्च करोगे, डिफरेंट सोर्सेज से उस टॉपिक को क्लियर करोगे। तो एक एक सब्जेक्ट लेकर चलना मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। अगर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, दूसरे को, तीसरे को, फाइनल में आपको 20 दिन हमने रखे हैं। 20 दिन में आप देखो, आप कहोगे सर एग्जाम तो सबका एक साथ आता है, इसीलिए हमने फाइनल 20 डेज रखे हैं। इसको आप डेज 20 डेज को भी कम नहीं समझना। 20 डेज हर दिन आपको 12 घंटे पढ़ने हैं। लास्ट वाले 20 डेज में अभी 12 घंटे मत पढ़ो, अभी तो आप 6 से 8 घंटे पढ़ो, लेकिन लास्ट के जो 20 डेज होंगे तब आपको 12 आवर पर डे पढ़ना है। तो 12 घंटे एक दिन में, तो यहाँ पर 240 आवर्स, 240 घंटे आपने पढ़ना है फाइनल रिवीजन में, जहां पर आप मिक्स लेकर चल सकते हो सब्जेक्ट्स को। 240 घंटे आपने मिक्स लेकर चलना है, लेकिन उससे पहले जो बाकी के आपके 80 डेज रहेंगे, उन 80 डेज में आपने एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल मेहनत करके पढ़ना है। एक एक सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना है। चाहे कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस एक ही है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में जीके जेएंडके भी कवर करनी है, इंग्लिश आ गया, उसके बाद रीजनिंग आ गया, मैथमेटिक्स आ गए। तो ये एक एक सब्जेक्ट को आपने डिटेल से लेकर चलना है। नंबर ऑफ डेज आपके सामने दिया है। इसके बाद आपने एक पार्टिकुलर टारगेट बनाना है। जैसे आपका टारगेट 1 रहने से कंप्यूटर को हम नहीं छोड़ेंगे। 10 दिन में हम पर डे 6 to 8 आवर्स, लगभग 60 से 80 घंटे आपने पढ़ना है कंप्यूटर। 60 से 80 घंटे लेकर चलो, ऐसे आपके 10 दिन निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा अगर आपको कोई शेड्यूल नहीं। 60 से 80 घंटे आपने पढ़ना है और पढ़ना इस टाइम टेबल के हिसाब से। इसको एक एक करके, ऐसा नहीं अभी सारे टारगेट बना देने हैं। हमने आपको टारगेट 1 अभी दिया है, टारगेट 1 पे काम करना है। देखो, एक तो आप सोचते रहते हो कि यार उसने बोलेगा आगे, वो दूसरा वो कहेगा, वो वीडियो डालेगा, फिर वो लाइव आएगा तो फिर हम देखेंगे। ये कुछ नहीं करना है। सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं जा रहे हो, कोई किसी छोटी सी पोस्ट के लिए। यहाँ आप 10th पास या 12th पास नहीं हो कि आपको छोटी छोटी सी बातें समझानी पड़ जाती हैं। आपको एक शेड्यूल मिल गया है, एक टारगेट 1 आपके सामने है, नोट्स हमने आपको डिटेल अपडेटेड नोट्स, उससे ऊपर मेरे ख्याल से आप ढूंढ लो जितना मर्जी, नहीं मिलेगा। बुक्स हमने बहुत सारी बुक्स जो है पढ़ने के बाद उसको अभी जो अपडेट किया है वो आप पढ़ें। उसके अलावा अपनी तसल्ली के लिए अपने लेवल पे भी आप सर्च कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 60 से 80 आवर्स हैं। 80 घंटे आपने पढ़ना है ये कंप्यूटर। और इस टाइम टेबल के हिसाब से पहले दिन जैसे 2 जनवरी से, कल आप सोचो, मटीरियल इकट्ठा करो, नोट्स जो है उसको प्रिंट निकाल लो, पूरा डिसिप्लिन, रेस्ट भी कर लो, घूम भी लो, जो आपको जो चाहते हो, मन घूमो, जो मर्जी करो। लेकिन परसों से यानी 2 जनवरी से, मंडे से आपने एकदम से बैठ जाना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सीधी सी बात करूंगा, अगर नहीं चाहिए आप फिर जो मर्जी करते रहो। कॉन्फिडेंस पूरा चाहिए आपको। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर आप कांस्टेबल का करें या सब इंस्पेक्टर का करें, अगर आपके दम है आपके अंदर, अगर चाह रहे हो कि कांस्टेबल बनने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फिर आप सोचोगे कि आई हाय अगर सब इंस्पेक्टर ही बनना था, तो इतना दम है तो लग जाओ, 100 दिन पूरी लगा कर देख लो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारना है। एक चीज़ मैं बता दूं, बचपन से कोई लाइक है, कोई बड़े बड़े डिस्टिंक्शन पोजीशन लेकर आया है पीछे 12th ग्रेजुएशन में, वही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क करने वाले आगे जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी, और जो बड़े डिस्टेंशन पोजीशंस लेने वाले वही पढ़े के पढ़े रह जाएंगे। ठीक है, आप हार्ड वर्क करो, एक प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन से, टाइम टेबल के हिसाब से पूरी मेहनत जान लगा दो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन अगर 2 जनवरी को आपको कंप्यूटर बेसिक को सीपीयू पढ़ना है, हमने आपको इसको डिटेल से दिया है। अभी हो सका तो मैं आपको शो भी करूँगी कैसे, और इसके बाद जो है अपने लेवल पे भी आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो। 3 जनवरी को कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिटेल से पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे करके एक एक दिन में पूरा टॉपिक जो है डिटेल से, तसल्ली से, क्योंकि आपको एक दिन में 6 से 8 घंटे हम कह रहे हैं कि पढ़ना है। 6 से 8 घंटे आपको अगर एक टॉपिक दे देंगे, सॉफ्टवेयर इसकी टाइप्स आपने अच्छे पढ़ना है, MS वर्ड और एक्सेल आपको एक दिन पूरे दिन में पढ़ना है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सा आप देख लो वो चलेगा ना, आजकल में वो नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। सब इंस्पेक्टर में डेफिनेटली अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे इसमें सोचेंगे सर एक दिन में आपने कहा कंप्यूटर बेसिक और सीपीयू पढ़ना है, वो कैसे होगा और किस लेवल का पढ़ना है। आपको बता दें जो भी इस पर हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास ये वाला कंप्यूटर का फ्रंट पेज मैं आपको बता दूं, ये वाला कंप्यूटर जो न्यू एडिशन 2026 है, ये जिसका फ्रंट पेज ऐसा है ये होना चाहिए। और इसके जो पेजेस हैं ये कितने पेजेस वाला है, ये मेरे ख्याल से 70 कुछ है, 70 पेजेस वाले नोट्स होने चाहिए आपके पास। वो पुराने नोट्स नहीं चलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर बार बार आपको प्रिंट चेंज करवा देते हो, बार बार नहीं कर रहा। अब लेटेस्ट जेकेएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है, इसीलिए आप देखो 70 रुपये की बात है, 70 रुपये का प्रिंट निकल जाता है, ज़्यादा आपका 100 रुपये लग जाएगा प्रिंट निकालने में। यहाँ नौकरी जॉब की बात है, गवर्नमेंट जॉब और सब इंस्पेक्टर की बात चल रही है, 100 रुपये की तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन भूखा रहना पड़ जाए आपको। तो ये आप प्रिंट निकालें। इसमें जैसे आपको मैंने कहा पहले दिन आपको कंप्यूटर बेसिक में उतना ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेशन के रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स, करैक्टरिस्टिक्स आ गई, टाइप्स के रिलेटेड, ये छोड़ना नहीं है, ये भी कवर कर लेना है। कंप्यूटर की टाइप्स आ गई। इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा जो बैकग्राउंड हिस्ट्री पे भी नजर लगानी है। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक आ जाएगा सीपीयू का। सीपीयू का एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि ऐसे स्किप कर दिया कोई चीज़, एक एक पॉइंट जो हमने लिखा है वो आपको पढ़ना। 70 पेज जो हम आपको दे रहे हैं, उन 70 पेजेस का एक वर्ड भी आपने नहीं छोड़ना है, तब जाके मैं कहूँगा हाँ जी आप कंप्यूटर तैयार हो गया। इंस्ट्रक्शन साइकिल आ गया, इसके पॉइंट को समझकर अच्छे से पॉइंट क्या हो रहा है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन इसकी साइकिल चलती है। सीपीयू के कंपोनेंट्स एक एक करके, एएलयू पढ़ा तो एएलयू का क्या काम है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। इसके बाद एएलयू जब आप पढ़ते हो तो लॉजिक गेट भी साथ में कवर करने हैं। लॉजिक गेट आपके बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल पर्पस गेट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करें कंट्रोल यूनिट, आपका दूसरा पार्ट है सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट कैसे, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कंट्रोल यूनिट की जो फंक्शंस हैं वो आपने पढ़ने हैं। रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर के साथ साथ इसकी टाइप्स पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी टाइप पढ़ी, इतने ही पे बस नहीं करना है, ठीक है। बसेस भी साथ में दिया, बसेस में आप डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसके बाद यहीं पर खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं। आप कहोगे एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। कंटेक्स्ट स्विचिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे थोड़ा सा होना चाहिए, जिसमें आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वगैरह आ गया, मल्टी क्यू शेड्यूलिंग। डेडलॉक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेकेएसबी के द्वारा पिछले कुछ एग्जाम्स में। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इस पर भी बात आपने करनी है। मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, सेगमेंटेशन आ गया, ये कवर करना है। इंटरप्ट्स क्या हैं, थ्रेड्स क्या हैं, थ्रेड की टाइप क्या है, सीपीयू। इसके बाद कैश भी साथ में कवर कर लेना। तो ये बस इतना, कितने 11 पेज, 11 पेज, 8 घंटे हैं आपके पास और 11 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, एक दिन पूरा, कुछ और नहीं तो पढ़ना है, यही तो बात है। एक ही तो काम करना है, कंप्यूटर पढ़ना है तो एक ही टॉपिक पढ़ना है। अगर मेमोरी में गए तो मेमोरी में एक एक इंडिविजुअल मेमोरी को आपने डिटेल से पढ़ना है। कैश मेमोरी, इसकी टाइप्स क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज, डिटेल से। जैसे आप यहाँ पर आ रहे हो सॉलिड स्टोरेज में, साटा एसएसडी, एनवीएम एसएसडीज, ऑप्टिकल में, यहाँ पर मेमोरी यूनिट में आ गया, इस हायरार्की क्या है, एक्सेस टाइम क्या है, मैनेजमेंट में फिर से ये टॉपिक दिया, वर्चुअल मेमोरी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल हर एक टॉपिक को डिटेल से आपने कवर करना है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझदार हैं, हमसे भी समझदार होंगे कुछ आप में से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रिंट निकाल लेना है। इस 100 डेज़ की जो टाइम टेबल है इसके हिसाब से पढ़ना है। अगर अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, ये भी आप कहोगे, कुछ एस्पिरेंट होंगे कि ये कौन सी बात है, सितंबर में नहीं होगा, ये तो 2028 में एग्जाम होगा। 2028 में नहीं होगा भाई साहब, 2040 में होगा। आप 2040 में तैयारी करना, ठीक है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो चाह रहे हैं कि इस बार हम सब इंस्पेक्टर बन जाए, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो प्लान है ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट निकाल के इस हिसाब से पूरी मेहनत करो। पूरी मेहनत करनी है, 6 से 8 घंटे पर डे निकालने हैं, कंटिन्यू निकालने हैं और शेड्यूल के हिसाब से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये टारगेट 1 है। इसके बाद टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे करके टारगेट वाइज आपने चलना है। फिर 20 दिन आपके आएंगे जिसमें फाइनली आपको मिक्स कर सब्जेक्ट लेकर चलना है। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखो हमने अपनी तरफ से क्वालिटी डाली है। देखो अगर आपकी दिल को तसल्ली चाहिए है, आप अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जो टाइम टेबल आपको बताया है उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आपने पढ़ना है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि सीपीयू हमने पढ़ाया आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें सीपीयू का और पढ़ना है, तो आप अपने लेवल पे ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। अगर आपको कह रहे नहीं जी सर आपके साथ साथ किसी और का कोर्स भी ज्वाइन करके पढ़ें, डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जैसे अगर आपको क्वालिटी, आपको मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी जो है JNK में जितने चैनल है आप खुद ही आपको लग जाएगा, आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वालिटी कहीं पर और नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी अगर अपनी तसल्ली के लिए आप कहीं और पर भी साथ एक और एडिशनल सोर्स लेकर चल सकते हैं। और बाकी इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, AI भी आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से भी आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टेंशन इस बात की नहीं है, क्वालिटी आपको फुल है और चार्जेस कोई नहीं है। 150 रुपीज़ आपको ओनली पे करना है, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। अपने लेवल पे भी अगर आपको पढ़ना है तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो टाइम टेबल बताया है इस टाइम टेबल के हिसाब से 100 डेज आपने गुजारने हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेशन लगी, फायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह की मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।